नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते की वीडियो में हमने कहा था कि एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिलेगा क्योंकि बजट का हफ्ता है, वॉल्यूम्स थोड़े लो है, ओआई अगर हम ओआई ओपन इंटरेस्ट का भी स्ट्रक्चर देखते हैं तो थोड़ा स्कैटर्ड है, तो लंबी-लंबी मूव लो वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल सकती है और उसी तरह से पिछला हफ्ता रहा। दोस्तों, हमने कुछ सेक्टर्स भी बताए थे, वो सेक्टर में कैसा परफॉर्मेंस हुआ वो भी आपने देख लिया। इस हफ्ते में क्या होने वाला है ये चेक करेंगे। दोस्तों, अगला हफ्ता भी कुछ ऐसे ही इवेंट से भरा हुआ रहेगा। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप सब लोगों का थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि कल किरण सर ने एक अच्छा खासा वीडियो अदानी एंटरप्राइजेस पे दिया था और वहाँ पे आपके बहुत सारे ढेर सारे कमेंट्स आते हुए हमने देखे। अगर आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो किरण सर का अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर का भी वीडियो जाके डेफिनेटली देख सकते हो। आइए दोस्तों, हम चालू करेंगे इस हफ्ते का वीकली वीडियो। इस हफ्ते के वीकली वीडियो में मैं दो अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जो उसमें से एक ऑलरेडी आपको पता है और एक और कुछ एडिशन करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, पिछले हफ्ते में हमने जब बजट के सेशन था तो उस हफ्ते में हमने कहा था कि ये जो बजट रहेगा उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे और टैक्स रिलीफ के ऊपर बातें होती हुई दिखाई देगी और उसी तरह से ये भी होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मेक और ब्रेक लेवल निफ्टी के लिए बोला था 17,800। तो हम पोस्ट बजट 17,800 के ऊपर अगर हम टिके रहते हैं तो एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, इस हफ्ते का पिछले हफ्ते का जो क्लोज था वो 17,800 के ऊपर है। तो अभी इस हफ्ते में क्या होने वाला है, चलो देखते हैं और शुरू करते हैं अपना सेशन निफ्टी के साथ। निफ्टी दोस्तों, ये रहा चार्ट आपके सामने निफ्टी का। हमने कहा था 17,800 ये बहुत अहम लेवल रहेगा। 17,800 के इर्द गिर्द ही हम इस पिछले हफ्ते में ट्रेड होते हुए नजर आए निफ्टी में। अभी ये जो पिछले 4-5 कैंडल्स की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक बार ऊपर जाने की कोशिश की थी। 18,000 को टेस्ट करते हुए आप निफ्टी को देख पाए। दोस्तों, आप सब लोगों को ये जो वीकली वीडियो है ये मैं करता हूं, लेकिन रोज आपको किरण सर खुद अपने लेवल्स, अपना व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर देते हैं मार्केट आउटलुक डेली में, जो आप सबके लिए फ्री है। यानी हफ्ते में एक बार मैं वीडियो करता हूं, लेकिन किरण सर रोज अपना व्यू जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हमारे वेबसाइट पे लिखते हैं मार्केट आउटलुक डेली में। तो आपको वहां पे रोज जाके पढ़ना है। और हमने इस हफ्ते में उस दिन कहा था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे उस पर्टिकुलर दिन के लिए। अगर आपने अभी तक मार्केट आउटलुक डेली नहीं देखा है या वो फ्री है सबके लिए, वो कहाँ देखने को मिलता है, तो हमारे वेबसाइट पर मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। हमारे वेबसाइट पर ये देखो, फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर मार्केट आउटलुक डेली, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे जब आप जाओगे रजिस्ट्रेशन करोगे, इट इज फ्री, सबके लिए फ्री है फॉर लाइफ। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है ताकि किरण सर का रोज का व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे हमने बोला था 17,800 के ऊपर निकलते ही एक बार 18,000 को टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। और उसी तरह से निफ्टी में हमने एक बार 18,000 को टेस्ट करते हुए देखा। उसके बाद उस दिन बहुत बड़ा वोलाटिलिटी सेशन रहा और पिछले लास्ट के दो ट्रेडिंग सेशन में हमने वापस एक ऊपर की तरफ रिकवरी आती हुई देखी। अभी अगले हफ्ते के लिए मेरे ये जो चालू हफ्ता रहेगा मंडे से लेके 6 फरवरी से लेके अब आगे, अभी इसके लिए ऊपर की तरफ जो परसों का हाई बना था अराउंड 80,000, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ये एक छोटा बैरियर है, अगर हम इसको लांग के ऊपर निकलते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है अप्रोक्सीमेटली 18,200। तो अगले हफ्ते के लिए 18,000, 18,200 ये लेवल्स बहुत अहम लेवल्स का और रेजिस्टेंस लेवल्स का काम करेंगे। अगर निफ्टी 18,200 के ऊपर निकलने में कामयाब होता है तो दोस्तों, ये जो पिछले 4-5 कैंडल से ये पूरा फॉर्मेशन जो रहेगा उसे हम कहेंगे बेयर ट्रैप। यहाँ पे सारे बेयर ट्रैप होते हुए नजर आएंगे अगर हम 18,200 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज होते हैं।
18,200 के ऊपर जैसे हम क्लोज हो जाएंगे, मैं वापस कहता हूँ 18,500, 18,600 ये लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। सो रेजिस्टेंस के तौर पर चार्ट के ऊपर 18,000 और 18,200 ये अहम लेवल रहेंगे। और नीचे की तरफ ये जो मैक्सिमम कंसोलिडेशन यहाँ पे है, बेस फॉर्मेशन हुआ है, 17,500 के नीचे हम क्लोज नहीं हुए हैं। तो 17,600, 17,500 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए नीचे की तरफ। तो ये हुआ चार्ट के आधार पर अपना एनालिसिस। अभी ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है? अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लेट्स चेक आउट फॉर निफ्टी। निफ्टी का हम ओआई डेटा देखते हैं, ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे। तो ऑप्शन पहले कॉल साइड अगर मैं देखता हूं तो ओपन इंटरेस्ट 18,000 के लेवल पे करीब करीब 1,18,000 है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 18,000 पे 92,000 का डेटा है और सीधा 18,500। सो मोटा मोटी देखने गए तो 18,000, उसके बाद हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है कॉल साइड पे, वो है 18,200। सो टेक्निकली और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी 18,000, 18,200 ये अहम लेवल निकल के आ रहे हैं एज अ रेजिस्टेंस। पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखते हैं तो दोस्तों हाईएस्ट है 17,700 और 17,600, 17,500, यानी 17,600, 17,600, 700, 17,600, 17,500 ये तीन ऐसे लेवल से जहां पे बहुत बड़ा पुट राइटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो मोटा मोटी अगर पकड़ के चले तो 17,600 एंड 17,600 ये दो लेवल्स अहम लेवल निकाल के आए हैं। और टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो 17,600, 17,500। सो टेक्निकली और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी 17,600 और 17,500 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो इन दो लेवल्स की तरफ हमें ध्यान देना है निफ्टी के ऊपर। अभी समझने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी। दोस्तों बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी सेम निफ्टी की तरफ निफ्टी के जैसा ही कुछ फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी है 42,000, ये अहम लेवल रहेगा। इसके ऊपर हम निकलते हैं तो इसमें भी एक बेयर ट्रैप बनता हुआ नजर आएगा। इसके ऊपर निकलते हैं तो वापस एक बार 43,000, 43,500 के लेवल्स बैंक निफ्टी में आते हुए हम देखेंगे। तो अगले हफ्ते ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के लिए लेवल रहेगा 42,000। अगर मैं सपोर्ट लेवल्स की नीचे की बात करूं तो परसों का जो सेशन, फ्राइडे का जो सेशन था, फ्राइडे एक बहुत बड़ी हमने एक सेलिंग आती हुई देखी थी और वहां से वापस ऊपर की तरफ निफ्टी, बैंक निफ्टी ने छलांग लगाई थी। तो ये जो इस कैंडल का लो है करीब करीब 40,500 के आसपास, 40,500 एंड मोटा मोटी पकड़ के चले तो 40,000 के नीचे हम क्लोज नहीं हुए हैं। 40,000, 40,000 ये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा डाउन साइड की तरफ। तो फिर अगले हफ्ते चार्ट के हिसाब से नीचे की तरफ 40,000, 40,500 ये अहम लेवल रहेगा। और बुल्स को अगर थ्राइव करना है, डिमांड अगर देखने को मिलेगा तो 42,000 के ऊपर बहुत ही बेहतरीन रैली वापस बैंक निफ्टी में आते हुए हम देखेंगे। अभी हम चेक करते हैं ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की तरफ अगर हम देखेंगे तो पहले कॉल साइड देखेंगे दोस्तों। कॉल साइड में अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी 41,500 के आसपास ही है, हम बहुत नज़दीक है तो वो छोड़ देंगे। 42,000 ऊपर की तरफ जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 42,000। देखो 66,000 का ओआई है और उसके बाद सीधा हमें दिखाई दे रहा है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 42,400 के आसपास है, सॉरी 42,500 है। सो ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी 42,000 जो है वो अहम लेवल रहेगा। सो यहाँ पे मैच हो रहा है चार्ट भी और ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी। पुट साइड अगर हम देखते हैं तो पुट साइड में मैं देख रहा हूँ 41,000 पे बहुत अहम लेवल रहा है। सो 41,000 एंड उसके बाद सीधा निकल के रहा है 40,500। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी दोनों लेवल्स मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेन दो बड़े जो अपने इंडाइसेस है इसके ऊपर अपना हमारा व्यू। अभी हम बात करेंगे सेक्टर्स की। दोस्तों याद है आपको पिछले ने आपको दो सेक्टर्स की बात की थी, दो सेक्टर्स पे।
एक मैंने बोला था आपको कि आपको निफ्टी ऑटो पे ध्यान देना चाहिए। बजट का हफ्ता है, वोलेटिलिटी रहेगा, लेकिन फिर भी आपको ऑटो सेक्टर की तरफ ध्यान देना है, और एफएमसीजी। दोस्तों ये दोनों पर अगर हम इंडेक्स का चार्ट देखते हैं तो उसी तरह से मूवमेंट हुआ है। मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए थे, उस लेवल के ऊपर ये दोनों इंडेक्स आते हुए हमने देखे, और एफएमसीजी ने तो अच्छा परफॉर्म भी किया लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशंस में। तो इस हफ्ते के लिए कौन से ऐसे सेक्टर्स रहेंगे, तो वापस एक बार निफ्टी ऑटो ही हमारे रडार पे रह सकता है। निफ्टी ऑटो अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ऑटो में एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिला। बजट के दिन बड़ा अच्छा वोलेटिलिटी था, लेकिन वहां से वापस ऊपर निकलने की कोशिश की। अभी अगर हम ये चार्ट थोड़ा कॉम्प्रेस करते हैं निफ्टी ऑटो का, तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं ये सारे बाकी के टूल्स निकाल देता हूँ। ये देखो, ये हाई और ये हाई अप्रोक्सीमेटली सेम है। जिस दिन हम ये दोनों हाईज तोड़ के ऊपर निकलेंगे, मैं मानता हूँ निफ्टी ऑटो में अच्छा खासा रुझान देखने को मिलेगा। ये मेक और ब्रेक लेवल होगा। पिछले वक्त जब यहाँ पे टेस्ट हुआ था, उधर से एक फॉल देखने को मिला, यहाँ पे टेस्ट करके वापस नीचे आया था, वापस एक बार कोशिश हो सकती है, और उस कोशिश में अगर इंडेक्स इस लेवल को लांघने का सक्सेस हो जाता है तो अच्छा खासा रुझान देखने को मिलेगा। 13,600 अप्रोक्सीमेटली हम लेवल पकड़ के चलेंगे। सो 13,600 के ऊपर अगर निफ्टी ऑटो निकलता है तो ऑटो स्टॉक की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। अगर ये निकल नहीं पाया, वापस एक बार करेक्शन आया, तो मैं मानता हूँ नीचे 13,000 के लेवल्स के आसपास वापस आना चाहिए। लेकिन जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, मैं मानता हूँ ऊपर की तरफ का ध्यान थोड़ा रखना चाहिए। दूसरा एफएमसीजी, वापस निफ्टी एफएमसीजी की तरफ अगर हम देखेंगे तो उसमें भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला, और सेम निफ्टी ऑटो जैसा फॉर्मेशन है यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, ये टॉप और ये टॉप हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। इस टॉप को लांघते ही वापस एफएमसीजी स्टॉक में भी एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। तो एफएमसीजी की तरफ ध्यान देना चाहिए। और तीसरा एक और सेक्टर मेरे रडार पर आया था, वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर मैं तरफ देखता हूँ तो इसमें सेम बैंक निफ्टी जैसे ये कुछ फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे ही ये जो बुल ट्रैप है, सॉरी बेयर ट्रैप है, इसके ऊपर निकलेंगे 17,800 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, तो मैं मानता हूँ इसमें भी अच्छे खासे स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये 3 सेक्टर्स की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। दोस्तों अभी हम जाएंगे कमोडिटी की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं वापस आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ 14 फरवरी को फाउंडेशन डे है हमारे कंपनी का, और उस दिन हम एक बहुत ही बेहतरीन, जिसका लोग ऐसा, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, लोगों को जो पसंद है, ऐसा कुछ तो हम लेके आने वाले हैं। तो वो क्या है, अगले हफ्ते मिडवीक के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में अपडेट्स मिलना चालू हो जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम चैनल को तुरंत जाके सब्सक्राइब कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है। हमारा टेलीग्राम चैनल टोटली फ्री है, और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो सबसे आसान तरीका है, हमारे वेबसाइट पे जाइए। देखो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, हमारे वेबसाइट पे जाइए। हमारे वेबसाइट पर ऊपर सारे सोशल मीडिया के जो आइकॉन्स है, उसमें से टेलीग्राम पे क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ से ही हम आपको अपडेट करते जाएंगे कि ये जो हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वो किस तरह का प्रोडक्ट होगा, उसमें आपको क्या मिलने वाला है, और उसके ऊपर और एक छोटा सा वीडियो भी आने वाला है, उसकी राह देखना। और वो वीडियो कब आएगा उसके बारे में भी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट ज्वाइन करना भूलना नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किरण सर का रोज का जो व्यू है, मार्केट आउटलुक डेली, ये यहाँ पे जाके आपको सब्सक्राइब करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स, निफ्टी के ऊपर व्यू, बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेट्स कम बैक टू कमोडिटीज। गोल्ड ने क्या परफॉर्म किया है दोस्तों, पिछले हफ्ते में उसने 58,900, मेरे ख्याल से 58,850 के लेवल्स को टेस्ट करते हुए हमने देखा गोल्ड को। बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर था। हम कंटिन्यूसली आप सब लोगों को बोल रहे हैं कि गोल्ड का ऊपर की तरफ का ही रुझान देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे चार्ट देखिए दोस्तों गोल्ड का, ये बहुत ही बेहतरीन शानदार रैली देखने को मिल रही थी गोल्ड में, और बीच बीच में एक एक दो कैंडल के करेक्शन के साथ ही ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम देखते हैं 52,000 से लेके 58,000, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 59,000,
7,000 पॉइंट का रैली हमने गोल्ड में देखा। पिछले अगर हम कंप्रेस करते तो जब जब इतने बड़े बड़े मूव्स देखे हैं तो उसके बाद या तो एक करेक्शन आता है या थोड़ा टाइम करेक्शन जाता है। जब बड़ी मूव आती है तो उसके बाद एक छोटा सा टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन आता हुआ दिखाई देता है। तो हो सकता है कि ये ट्रेंड और थोड़ा और ऊपर की तरफ जाते हुए हम देखेंगे, या फिर यहाँ पे ना एक अच्छा बड़ा कंसोलिडेशन होने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। अगर गोल्ड को वापस अप ट्रेंड रिज्यूम करना है और जो ट्रेंड चालू है वो कंटिन्यू करना है, तो अभी परसों का जो हाईएस्ट पॉइंट था मेरे ख्याल से वो करीब करीब 58,850 का था। सो 58,900 के ऊपर अगर गोल्ड निकलता है तो वापस एक बार ऊपर की तरफ, ओवरऑल ट्रेंड तो दोस्तों अप ही है, लेकिन इतने रैली के बाद हो सकता है एक छोटा 2-4 दिनों का 5 दिनों का कंसोलिडेशन हो और उसके बाद वापस एक बार डायरेक्शन तय हो सकती है। तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए गोल्ड के ऊपर। सिल्वर की तरफ बात करेंगे। सिल्वर का अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट था पिछले कई हफ्तों से, कई हफ्ते पहले किरण सर ने 72,000 का टारगेट दिया था, वो इस टारगेट को अचीव करता हुआ दिखाई दिया। वहाँ से वापस एक बार इसमें करेक्शन आया। अभी ये जो करेक्शन आया है दोस्तों सिल्वर में, इस कंसोलिडेशन के जो बेस फॉर्मेशन है उसके नीचे तो नहीं गया है। सो ये एक अच्छी बात है। और ये जो कंसोलिडेशन है इसके अगर हम लोअर एंड पकड़ते हैं तो वो करीब करीब 66,700 का इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे फिसलते हैं तो ही सिल्वर में थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन जब तक हम इस लेवल के मेक और ब्रेक लेवल 66,700 ये जो लेवल है ये अहम लेवल रहेगा। ऊपर की तरफ वापस एक बार 71,200 71,300 के ऊपर निकलेगा सिल्वर, तो वापस एक अच्छा अप ट्रेंड रिज्यूम होने की पूरी संभावना है। तो ये दो लेवल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। एंड फाइनली क्रूड कमोडिटीज की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम क्रूड की तरफ देखते हैं, पिछले हफ्ते में दोस्तों मैंने कहा था कि 1, 2, 3 बार टेस्ट हो चुका है 6,800 के ऊपर। जब क्रूड निकलेगा तभी क्रूड में एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। अभी मैं थोड़ा कॉम्प्रेस करता हूं। अगर हम चार्ट को देखेंगे तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन, एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। अभी ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेक डाउन मिलता है ये रेंज के ऊपर तय होगा, और ये रेंज बहुत बड़ा है। ऊपर की तरफ 6,800 और नीचे की तरफ मोटा मोटी अगर हम पकड़ते तो 5,800। ये जो लेवल्स है ये अहम लेवल है। हम मानते हैं कि इसके बीच में ही और थोड़ा टाइम क्रूड बिताता हुआ हमें नजर आ सकता है। डाउ जोन्स। अब चलते हैं वर्ल्ड इंडाइसेस की तरफ। दो हफ्ते पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये जब तक इस ट्रेंड लाइन को हमें ब्रेकआउट, येलो वाला जो लाइन है उसको जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक इसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। तो एक अच्छा खासा इसके ऊपर निकलने के बाद ही एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। तो हम ये मानते हैं कि डाउ जो है वो अभी ये जो रेंज है ऊपर की तरफ अगर हम मोटा मोटी पकड़ के चलेंगे, ऊपर की तरफ 34,700 34,700 ये अहम लेवल रहेगा। और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे ये ट्रेंड लाइन का वैल्यू 33,500। सो 33,500 एंड 34,600 700 ये डाउ के लिए एक रेंज रहेगा। इसके बीच में ही समय बिताता हुआ नजर आएगा। तो इस चार्ट को हमें एवरी डे थोड़ा मॉनिटर करना है और उसके आधार पर हमें थोड़ा व्यू बनाना पड़ेगा। रूपी डॉलर। पिछले हफ्ते भी मैंने एक आपको लेवल दिया था जो था मेरे ख्याल से 81.90 कुछ तो लेवल्स मैंने दिया। हाँ, पिछले हफ्ते में बजट था तो मैंने बोला था कि आप इसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। उसके पिछले हफ्ते में मैंने एक इम्पोर्टेंट लेवल दिया था हम सब लोगों के लिए कि इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। एक कंसोलिडेशन हो रहा था, रिसेंट हाई के ऊपर अगर निकलता है, रिसेंट हाई ये था जो कि 81.90 था, इसके ऊपर एक अच्छा एक छोटा सा रैली हमें देखने को मिल सकता है, ये कहा था। और उसी तरह से हम मूवमेंट होते हुए देख पा रहे हैं। अभी दोस्तों ओवरऑल इसका ये देखते हैं मोमेंटम, तो वो बुलिश मोमेंटम है। वापस एक बार 83 लेवल्स की तरफ
मतलब वीकनेस थोड़ा बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है चार्ट के ऊपर। 83 का लेवल आते हुए कुछ दिनों में हम चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो जो रिसेंट कंसोलिडेशन है 81.5, सो 81.5 नीचे की तरफ और 83 ऊपर की तरफ, ये दो लेवल्स रुपी डॉलर के लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड फाइनली हम चलते हैं दोस्तों पुट कॉल रेशो। अभी ये पुट कॉल रेशो हर एक वीडियो में आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि हर हफ्ते नए नए लोग ज्वाइन होते रहते हैं। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में नीचे आपको पुट कॉल रेशो दिखाई दे रहा है, उसका लिंक दिखाई दे रहा है। किरण सर ने एक वीडियो बनाया है पुट कॉल रेशो के ऊपर, तो वो वीडियो जरूर देखें। और उसका यूज कैसे करना है पुट कॉल रेशो का, उस वीडियो में किरण सर ने आपको अच्छी तरह से समझाया है, तो वो वीडियो भी देखना ना भूलें जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। वो देखने के बाद आपको पुट कॉल रेशो में क्या चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये है पुट कॉल रेशो, ये हमने शीट बनाई है। और ये जो शीट बनाई है इसमें हम रोज का जो पुट पीसीआर है वो अपडेट करते रहे। तो ये 3 फरवरी का है 1.17, और ऑटोमेटिकली जब हम ये अपडेट करते हैं तो उसका चार्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। अभी ये है पीसीआर का चार्ट। ये जो पीसीआर का चार्ट है इसमें जो रेंज है वो 0 से लेके ऊपर 3 तक होती है। लेकिन हमारे लिए कौन सा रेंज इंपॉर्टेंट है, ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है 0.7 और ऊपर की तरफ हमने लिखा 1.6। लेकिन मोटा मोटी अगर हम पकड़ के चलेंगे तो 0.7 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 1.3, 1.2, 1.3 के आसपास जब आता है तो हमें डायरेक्शन समझने के बाद हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड इनिशिएट हम कर सकते हैं, ये उस वीडियो में देखने को मिला है। तो आप जो वो वीडियो देखिए। अभी परसों का फ्राइडे का जो पुट कॉल रेशो है वो है 1.174, यानी हम धीरे धीरे ऊपर की रेंज की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो आपको यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे तो हम थोड़ा ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ऊपर की तरफ जब हमें ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई देगा चार्ट के ऊपर, तो उस वक्त पीसीआर की कौन सी रेंज में है वो भी हम देखेंगे, और उसके आधार पर हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू देखने को मिलेगा। थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ऊपर निफ्टी के लिए अगर हम देखेंगे तो निफ्टी के लिए ऊपर 18,200 अहम लेवल है, पुट कॉल रेशो 1.174 के आसपास है। तो ये तीनों ओपन इंटरेस्ट का लेवल हमने देखा कहाँ पे है। तो इन सारा चीज़ों को जोड़ के हमें अपना एक व्यू बनाना होता है, और वो व्यू कैसे बनाया जाता है वही इस वीडियो में आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप लोगों का ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर, आप जितने सारे लोगों ने कमेंट्स में कुछ इंप्रूवमेंट्स करने के लिए कहे थे वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से किरण सर आपको पहले हर वीकली वीडियो में बात करते थे, मैं उनके ही गाइडेंस के अंडर ये कर रहा हूँ, और उनकी ही तरह से मैं आपको गाइडेंस देता रहूँगा। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। डेफिनेटली वी ऑल विल बी देयर फॉर यू, विथ यू इन द वेंचर ऑफ स्टॉक मार्केट्स। फाइनली हमारा जो टैगलाइन है कंपनी का, पढ़कर समझकर निवेश कर। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय फॉर नाउ।